Hello students, welcome to online class of biology. This lecture video for class 12. पिछले टाइम में हमने पढ़ा था वंशागत एवं विभिन्नताएं में हमने दो टाइप्स पढ़ लिए थे, दैहिक विभिन्नताएं और जर्मिनल विभिन्नताएं। नेक्स्ट हम देखेंगे मेंडलीय वंशागति। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स या बोले अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, क्योंकि अनुवांशिकी की नींव मेंडल ने ही क्रिएट की थी। इनका पूरा नाम था सर ग्रेगर जॉन मेंडल। कंप्लीट नेम इज ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका जन्म सन 1822 में जुलाई को माली परिवार में हुआ था। नेक्स्ट, और ये ऑस्ट्रिया देश के ब्रून के मठ में पादरी थे। तो सर ग्रेगर जॉन मेंडल, जब भी इनको छुट्टी हुआ करती थी अवकाश के समय में, गिरजाघर के बाहर खाली ज़मीन या बगीचे में मटर के पौधों पर, मटर के प्लांट्स पर संकरण के प्रयोग किए। संकरण का मीन्स क्या होता है कि दो वैरायटीज़ को या दो अलग अलग लक्षणों वाले पौधों को आपस में क्रॉस कराना। ठीक है, जैसे कि अभी हम आगे देखेंगे कैपिटल टी जो कि जीन किसके हैं, लंबे तने वाले पौधे के, मटर का पौधा लंबे तने वाला, और स्मॉल टी जो जीन है ऐसा पौधा जिसका तना छोटा है। और इनको आपस में जब तो अलग अलग वैरायटीज़ हो गई तो करेक्टर हमारा क्या हो गया, लक्षण क्या हुआ कि तने की लंबाई। तो दो पौधे हमारे पास, एक की तने की लंबाई ज़्यादा है, एक का तना कैसा है, लंबा है, दूसरे प्लांट का तना कैसा है, छोटा है। तो दो अलग अलग करेक्टर हो गए। तो ये जो करेक्टर होता है कैपिटल टी यानी लंबे तने वाला, ये कैसा होता है, डोमिनेंट होता है, प्रभावी होता है। और ये कैसा होता है, अप्रभावी होता है। प्रभावी अप्रभावी का मीन्स यहाँ पे ये है कि प्रभावी लक्षण वो होता है जो दूसरे लक्षण को छिपा देता है, क्योंकि जब इनको आपस में क्रॉस कराया जाएगा लंबे तने वाले पौधे का और बौने तने वाले पौधे का, तो जो जीन आएंगे वो आएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। प्लांट तो कई सारे आएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस कैपिटल टी स्मॉल टी में ये वाला जो जीन है ये कैसा है, प्रभावी है, ये कैसा है, अप्रभावी है। तो कैपिटल टी होने के कारण जो तने की लंबाई होगी वो कैसी होगी, पौधे का तना लंबा होगा। तो सभी पौधे कैसे आएंगे, लंबे तने वाले आएंगे। ठीक है, तो इस जीन ने क्या किया, कैपिटल टी वाले ने इस वाले जीन के प्रभाव को, जो कि बौने तने वाला जीन था, इसको छिपा दिया, अपना करेक्टर इसने शो किया। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रभावी और अप्रभावी। 8 वर्षों के उपरांत मेंडल सर ने 1865 में आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया। ये लाइन इम्पोर्टेंट है, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया।
तो ये एक उपलब्धि थी मेंडल सर की, जहाँ से जेनेटिक्स या बोलें आनुवंशिकी की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्या है मेंडल सर के बारे में कि इन्होंने जब आनुवंशिकता के नियमों की खोज की तो लगभग उसके 35 वर्षों तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। वर्षों तक किसी भी साइंटिस्ट ने भी इनके कार्य को उपेक्षित किया कि किसी काम का नहीं है। इनका जो कार्य रहा वो कैसा रहा, उपेक्षित रहा। मेंडल सर की खोज। मेंडल के आनुवंशिक नियम कैसे रहे, उपेक्षित रहे। लगभग 35 वर्ष के बाद, तब तक मेंडल सर की मृत्यु भी हो गई थी। उनके मृत्यु के बाद लगभग 16 वर्ष के बाद सन 1900 में 3 साइंटिस्ट, 3 वैज्ञानिक, जिनके नाम है फर्स्ट ह्यूगो डी व्रीज, और सेकंड है सैर मॉक एंड थर्ड हैं कार्ल कोरेंस। तो ह्यूगो डी व्रीज, सैर मॉक, कार्ल कोरेंस। ह्यूगो डी व्रीज जो थे वो हॉलैंड के थे, सैर मॉक ऑस्ट्रिया के थे एंड कार्ल कोरेंस थे जर्मनी के। हॉलैंड, ऑस्ट्रिया एंड कार्ल कोरेंस इज़ फ्रॉम जर्मनी। तो इन्होंने मेंडल्स के प्रयोगों को फिर से क्या किया, मेंडल्स के प्रयोगों को दोहराया, फिर से एक्सपेरिमेंट किए। तो उन्होंने पाया कि मेंडल सर ने जो बताया वो क्या था, बिल्कुल करेक्ट था। तो मेंडल सर के नियमों की खोज फिर से सामने आई। विश्व के सामने आए। तो ये था जेनेटिक्स या आनुवंशिकी का इतिहास एंड फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। तो इन नियमों की खोज को ही नाम दिया जाता है मेंडलिज्म।